हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरीबी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशंस करना सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने बहुत सारे टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सारे जितने भी बेसिक्स हैं वो सब बता दिए हैं। तो अगर आपने वो देखा नहीं है और आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक मैंने डाला हुआ है, उधर आप जाकर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, और आज हम लोग क्या सीखेंगे, ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने स्टैंडर्ड 7 NCERT बुक का एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 से लिया हुआ है। तो अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो तो NCERT के बुक में आपको ईजिली, क्योंकि आप तो CBSE के स्टूडेंट NCERT बुक को ही फॉलो करते हैं, तो उसमें आपको एक्सरसाइज 12.2 में ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिख जाएगा। और वैसे भी अगर आप NCERT बुक फॉलो करते हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बुक है। अदरवाइज नॉर्मल एडिशन आप सीख सकते हो इन क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन है ये। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अभी क्या है ना, ये जो एडिशंस हम करेंगे ना, ये इसका दो तरीका होता है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड से और एक वर्टिकल मेथड से। देयर आर टू वेज। ठीक है, दो तरीका है जिससे आप कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल मेथड जो हम लोग करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल मतलब समझते हो आप? हॉरिजॉन्टल का मतलब हॉरिजॉन्टली हम लोग ऐड करने वाले हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसको हम लोग रो मेथड भी कहते हैं। रो मेथड क्यों? क्योंकि इसको रो कहा जाता है। ऐसे अगर आपने कभी देखा है कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन इस तरह से लिए तो उसको रो कहते हैं। ठीक है, इतने सारे रो, तो ये रो मेथड होता है। और दूसरा होता है वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली भी ऐड किया जाता है और इसको हम कहते हैं कॉलम मेथड। अच्छा, अब ये वर्टिकली क्या होता है? वर्टिकली का मतलब ऐसे स्टैंडिंग लाइन, समझ में आया? तो ये डिफरेंट कॉलम्स इसको कहे जाते हैं। ये सब स्टैटिस्टिक्स नाम का एक चैप्टर है, उसमें रो, कॉलम, ये सब हम पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आप बस इतना समझो कि हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा स्लीपिंग लाइन, वर्टिकली मतलब स्टैंडिंग लाइन। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, है ना, लेफ्ट टू राइट। और ये वाला वर्टिकली जब हम लोग करेंगे तो अप टू डाउन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 mn -5 mn 8 mn -4 mn। तो देखिए, हॉरिजॉन्टली पहले बता रही हूँ मैं, ऐड कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, 3 mn। तो 3 mn क्या करना है, प्लस ऐड करना है, तो प्लस लिखा। उसके बाद -5 mn है। अब यहाँ माइनस है ना, तो -5 mn जो हम लिखेंगे उसको ब्रैकेट में लिखना होगा, बिकॉज यहाँ माइनस है ना। तो प्लस है यहाँ और यहाँ माइनस, तो आपको ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। फिर से +8 mn और फिर प्लस, फिर से माइनस आ रहा है तो -4 mn। ठीक है, अब देखिए, ये होने के बाद इक्वल टू का साइन दीजिए। अब 3 mn माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस लिखा मैंने, 5 mn प्लस 8 mn प्लस माइनस माइनस 4 mn। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हर जगह आपको mn दिख रहा है, मतलब ये सारे लाइक टर्म्स हो गए ना। तो हम mn को तो कॉमन ले सकते हैं आराम से, क्योंकि हर जगह mn है। अब यहाँ क्या क्या है, 3 - 5 + 8 - 4। क्लियर हुआ? एकदम ईजी है। कॉमन लिया मैंने और जो जो चीज़ें, जो जो नंबर्स थे उनको मैंने ब्रैकेट में डाला। अब मैं क्या करूँगी, mn। अब देखिए क्या कीजिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो ये सिंपल है, आप है ना 3 - 5 यहाँ -2 लिख सकते हो, 8 - 4 को +4। लेकिन ना मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे गलतियाँ भी कर देते हैं। तो देखिए क्या करो आप, 3 के पहले क्या साइन है, प्लस, 5 के पहले माइनस, सबके पहले का साइन देखा जाता है। 3 के पहले प्लस, 5 के पहले माइनस, 8 के पहले प्लस, 4 के पहले माइनस। तो जो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक साथ रखो, माइनस माइनस वाले को एक साथ। 3 के पहले प्लस और किसके पहले प्लस, 8 के पहले प्लस। देखो प्लस प्लस वालों को मैंने एक साथ लिखा। अब माइनस वालों को -5 -4। ठीक है, चलो अब mn फिर से कॉपी। 3 + 8 कितना होगा, 11। अब -5 -4 कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करते हो, माइनस माइनस क्या होता है ना, आपको पता है वो फॉर्मूला, राइट? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस प्लस, राइट? और साइन जो है वो हमेशा बिगर नंबर का आता है। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन को देखने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जो है वो सीधा सीधा वही साइन आएगा।
मल्टीप्लिकेशन के समय। लेकिन अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें बिगर नंबर का साइन लेना होता है। तो 3 यहाँ पे -5 -4 हम लोग एडिशन करेंगे, राइट। -5 -4, तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 + 4 9। अब साइन डिसाइड कीजिए, बड़ा नंबर कौन सा है, 5 के आगे माइनस। वैसे तो आप देखो दोनों के आगे माइनस है, हाँ, लेकिन क्या होता है ना, अगर किसी एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस ऐसा होता तो हमें बड़े नंबर का साइन लेना होता। सो टू अंडरस्टैंड, टू बी एट द सेफर साइड, आप यही समझो कि बड़े वाले नंबर का ही साइन आपको लेना है। तो उसमें क्या होगा, सेम साइन भी है तो आपको सेम साइन ही लेना है। लेकिन आप बड़े नंबर का साइन ऐसे सोचोगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कब सेम साइन रहेगा और वो साइन लेना है कब। तो आप सीधा सीधा एक चीज़ ध्यान रखो, बड़े नंबर के आगे क्या साइन है वो आपको लेना होता है, बिगर नंबर का जो साइन है। तो बिगर नंबर 5 उसके सामने माइनस, तो ये माइनस, ठीक है। तो 11 - 9 आ गया, तो mn, और इधर क्या 11 - 9 क्या होता है, 2 होता है। मैंने आपसे कहा था कि नंबर पहले वेरिएबल बाद में, है ना, नंबर पहले वेरिएबल बाद में, ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, ये गलत नहीं है। अगर आपने mn2 ऐसे लिख दिया तो रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये होता है लिखने का, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखने की प्रैक्टिस रखोगे, ओके। 2mn, ये हो गया हमारा आंसर हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब हम वर्टिकल मेथड से आंसर निकालेंगे। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले है 3mn - 5mn + 8mn, राइट। ये प्लस ही है ना, इसके पहले कुछ नहीं मतलब प्लस, 3 के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस, -4mn। ये प्लस हटा भी दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज मैंने कहा ना कोई साइन नहीं है मतलब प्लस। अच्छा, अब क्या करेंगे, mn को कॉपी करो सीधा, क्योंकि यहाँ लाइक टर्म्स है सारे के सारे। अभी हम दूसरे क्वेश्चंस में देखेंगे डिफरेंट अनलाइक टर्म्स भी होंगे तो कैसे करना है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा mn सब में नज़र आ रहा है। तो हमने एक दूसरे के नीचे लिखा अप टू डाउन, अभी mn कॉपी किया। अब क्या, 3 - 5 + 8 - 4 को सॉल्व करो। 3 - 5 + 8 - 4, है ना। ऐसे साइड में आप रफ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वही जो मैंने तरीका आपको यहाँ पर बताया, प्लस प्लस वाले को एक साथ लो, माइनस माइनस वालों को एक साथ। सो 3 + 8 - 5 - 4, 3 + 8 11, माइनस माइनस प्लस होता है। सो 5 + 4 9, बड़े नंबर का साइन माइनस है, सो माइनस। सो 11 - 9 = 2। तो मेरा आंसर आ गया 2mn। आप देख रहे हो, आप हॉरिजेंटली कर रहे हो आपको आंसर 2mn आया, आपने वर्टिकली किया तो भी आंसर 2mn आया, करेक्ट। सो ये हमारा दो तरीका है। एग्ज़ाम में अगर स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है कि आपको हॉरिजॉन्टली ही सॉल्व करना है तब तो ऐसे ही करना होगा, बोलेंगे नहीं वर्टिकली ही करना है तब तो ऐसे करना होगा, राइट। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने सीधा ऐड लिखा, तो ये आपकी मर्ज़ी, आपको कौन सा ईजी लग रहा है उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। तो कॉपी कर लो आप लोग, या फिर पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन ये है। तो t - 80z, है ना, फिर प्लस करना है, ऐड लिखा है ऊपर तो हम प्लस करेंगे। 3tz - z, फिर प्लस z - t, ठीक है। चलिए अब क्या, देखिए यहाँ पे ना डिफरेंट टर्म्स दिख रहे हैं, है ना, अनलाइक टर्म्स दिख रहे हैं, टी ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। यही तरीका होता है ना कि लाइक टर्म्स को आप एक साथ लिखते हो। तो यहाँ पे टी है, यहाँ टी जेड जेड टी, अलग अलग टर्म्स है। तो टी ये वाला लिया मैंने, ये वाला, और ये वाला टी, दो ही लाइक टर्म है। देखो यहाँ टी जेड है तो ये तो अलग हो गया ना, अनलाइक टर्म हो गया ये। तो ये भी टी है, ये भी टी है, तो टी वाले को एक साथ लिख दिया मैंने। ध्यान दिया, समझा आपको, ये टी माइनस टी ये वाला हो गया, ओके फाइन। अब इन दोनों के नीचे मैंने डॉट क्यों लगाया, समझने के लिए कि भाई ये दोनों हो गया हमारा, इन दोनों टर्म का काम। अब -8tz ये वाला, है ना, और +3tz, फिर से tz लाइक टर्म है ना, tz तो एक साथ लिखा, इन दोनों का काम भी फिनिश। अब ये दोनों बचेंगे, भी z है, दोनों लाइक टर्म, इन दोनों को भी एक साथ लिख देते हैं, -z + z। समझ में आया ना, सारे लाइक टर्म्स को ना एक साथ लिखा जाता है ना। इसके पहले भी मैंने सिंप्लीफाई करने का एक वीडियो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, है ना, इसी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी आपको इसके प्रीवियस वीडियो में दिया था। उसमें वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे क्लिक करोगे ना लास्ट लिंक पे तो आपको मिल जाएगा।
तो उसमें आप देखोगे ना, तो उसमें मैंने आपको ये बताया है कि पहले लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखो मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया, अब सॉल्व कर रहे हैं। देखो प्लस टी माइनस टी सिंपल है, कट जाएगा, प्लस टी माइनस टी 0, माइनस 8 TZ प्लस 3 TZ, तो TZ को कॉमन ले सकते हैं, -8 + 3 ब्रैकेट में आ गया। अब -Z + Z तो ईजी है, कॉमन कैंसिल, -Z + Z, ठीक है। अब देख TZ तो आएगा ही, -8 + 3 कैसे सॉल्व होगा, ब्रैकेट में ही रहने दो इसको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। माइनस प्लस माइनस होता है, राइट, माइनस प्लस माइनस, तो 8 - 3 5, बड़ा कौन है दोनों में, 8, साइन माइनस, तो आंसर क्या आ गया, -5TZ, ठीक है। अब यहाँ कुछ बच्चे ये ब्रैकेट ही नहीं डालेंगे और बोलेंगे ये मेरा फाइनल आंसर है, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज TZ -5 अलग चीज़ होती है ना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। अगर ब्रैकेट के जस्ट पहले कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप अगर ऐसे लिखते हो तो ये ऐसे लग रहा है TZ में से हम 5 को माइनस कर रहे हैं, नहीं, TZ में से TZ को मल्टीप्लाई करना है, जो कुछ भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई है। तो इसीलिए मैंने उसको गलती ना हो जाए अवॉइड करने के लिए ऐसे ब्रैकेट डाला, समझ में आया ना। तो आप इस बात को थोड़ा सा लास्ट स्टेप में समझना, हाँ, कि ब्रैकेट डालना ज़रूरी है, एंड देन -5TZ, क्लियर। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे आंसर +5 भी आ रहा होता तो भी आप ऐसे +5 लिख देते तो भी गलत हो जाता, है ना। आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है, गॉट इट। तो मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको -5TZ ऐसे लिखना होगा, ठीक है। चलिए वर्टिकली करते हैं अब इसको, हो गया, हॉरिजॉन्टल का आंसर आ गया -5TZ। वर्टिकली देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन t - 8TZ, t - 8TZ, 3TZ। अब ध्यान से समझना, 3TZ, तो TZ जो है ना, आपको देखना है कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में TZ कहीं है क्या, जहाँ है उसके ही नीचे हम 3TZ लिखेंगे। तो देखिए 3TZ, आगे कोई भी साइन नहीं है यहाँ पे, ये देखो यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस, तो हो गया -Z। अब -Z, तो Z वाला कोई टर्म दिख रहा है ऊपर, नहीं ना, T है और TZ है, Z तो नहीं है, तो उसको हमें अलग लिखना पड़ेगा, -Z। ये एक न्यू टर्म आ गया ना, ये एक न्यू टर्म आ गया, इस लाइक टर्म इसके ऊपर एक भी नहीं है जिसमें सिर्फ Z हो, तो हमें अलग लिखना पड़ा। उसके बाद फिर थर्ड एक्सप्रेशन, कॉमा के बाद थर्ड एक्सप्रेशन, Z - T, Z। अब Z वाला टर्म दिख रहा है सेकेंड एक्सप्रेशन में, ये रहा Z -T। अच्छा, अब सेकेंड एक्सप्रेशन में नहीं, आप किसी में भी देखो ऊपर कि T आपको ही नज़र आ रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, तो -T इसके नीचे आएगा। अच्छा, ये Z के पहले कोई भी साइन नहीं था, मतलब प्लस, उसके बाद आप ऐसे लाइन डालो, क्लियर। अब देखिए +T - T क्या होता है, 0, तो इसका तो टेंशन ही नहीं है कुछ, ये तो छोड़ दो आप, कुछ भी नहीं, राइट, +T - T का कुछ नहीं। यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, -Z + Z कुछ भी नहीं, 0, इसका तो कुछ भी नहीं। अब इसकी बात करेंगे, -8TZ + 3TZ, तो TZ तो आपको कॉपी करना ही है ना, TZ। अब ये 0 नहीं भी लिखोगे ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, 0 आपको बस ये समझ में आ रहा है, आप ऐसे कैंसिल भी कर दोगे ना ऐसे करके तो भी चलता है, क्लियर। +T - T कैंसिल, -Z + Z कैंसिल। अच्छा, TZ लिखा, अब -8 + 3, -8 + 3, अब इसको क्या करना चाहिए, राइट ऐसे रफ कर लेना चाहिए, -8 + 3। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 - 3 5, बड़ा नंबर, बड़ा बिगर नंबर इज 8, उसका साइन माइनस, तो आंसर इज -5, तो आप लिखोगे -5TZ, खत्म, दिस इज माई आंसर, गॉट इट। यहाँ पे भी -5TZ आया और यहाँ पे भी, इसमें कोई डाउट आ रहा है क्या, बहुत सिंपल है। अगर एक बार वापस से आप थोड़ा सा पीछे लेके वीडियो एक बार फिर से सुन लो कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो -Z + Z कैंसिल, +T - T कैंसिल। अब यहाँ पे मैंने TZ को कॉपी किया, हाँ, और इसका जो ये नंबर है -8 + 3, 3 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो -8 + 3 को मैंने बस कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कॉलम मेथड में हमें लाइक एक दूसरे के नीचे जो लिखना होता है वो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हम चेक करते हैं कि सेम लाइक टर्म दिख रहा है क्या, सेम अल्फ़ाबेटिकल लेटर वाला कोई टर्म है क्या, तो उनके ही नीचे लिखना होता है, और अगर नहीं है तो हमें अलग लिखना होता है। आ रही है बात समझ में। तो ऐसा करके हम लोग
वर्टिकली वर्टिकली सॉल्व करेंगे या कॉलम मेथड से। तो ये है रो मेथड, ये है कॉलम मेथड। आपको जो भी मेथड इजी लग रहा है आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बोथ द मेथड्स आर इजी, इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली, ठीक है। चलो तो आप इसको नोट कर लो। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में ये रहा मेरा थर्ड क्वेश्चन है -7mn + 5 फिर +12mn + 2 + 9mn -8 प्लस अब यहाँ माइनस है तो मुझे ब्रैकेट डालना चाहिए, -2mn -3। समझ में आया? यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों डाला? क्योंकि यहाँ माइनस था ना आगे, किसी के भी आगे माइनस नहीं था। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको करके बताया था, ये फर्स्ट वाले में माइनस था तो ब्रैकेट डालना पड़ा। वैसे ही यहाँ माइनस था ना तो मुझे ब्रैकेट डालना पड़ा। अब चलो सॉल्व करते हैं। पहले ये ब्रैकेट को हटाने का काम करेंगे ताकि ईजी दिखे क्वेश्चन। -5mn + 5 + 12mn + 2 + 9mn -8 ± -2mn और ±-3, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को एक साथ करना है, राइट। सारे लाइक टर्म mn 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 4 जगह दिख रहा है mn, तो ये सब हम एक साथ ले लेंगे। -7mn + 12mn + 9mn -2mn, है ना। अब देखो बाकी 5, 2, -8 और -3 ये चारों सिर्फ नंबर है, तो ये भी लाइक टर्म्स ही हुए, है ना। केवल नंबर, कांस्टेंट टर्म हुआ ये, है ना। नंबर ओनली नंबर, नो अल्फाबेटिकल लेटर। तो +5 + 2 -8 -3, क्लियर? ओके। अब देखो कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, याद है? ये चारों लाइक टर्म्स हैं तो आप अल्फाबेटिकल लेटर को कॉमन लेते थे, ले लिया। यहाँ क्या बचा? -7 + 12 + 9 -2, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। मैंने कहा था प्लस प्लस एक साथ ले लो, माइनस माइनस एक साथ। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि +5 + 2 एक साथ है, -8 -3 एक साथ है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। +5 + 2 प्लस 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 होता है, 5 + 2 तो 7 होगा। अब यहाँ साइन बड़े वाले का साइन प्लस ही है तो प्लस डाल दिया। -8 -3, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो 8 + 3 11, बड़े नंबर का साइन माइनस तो माइनस आ गया। ओके, अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस प्लस को एक साथ, माइनस माइनस को एक साथ ले लेंगे, है ना। देखो -7 है, फिर +12 दिख रहा है, तो माइनस प्लस फिर प्लस, तो हम लोग क्या करते हैं प्लस प्लस को एक साथ ले लेते हैं। 12 + 9, 12 + 9, है ना, और -7 -2, और ये +7 -11। तो देखिए mn 12 + 9 कितना होता है? 21, है ना। -7 -2 माइनस माइनस प्लस, 7 + 2 9 होता है, और साइन बड़े नंबर का तो -9, क्लियर ना। -9 और फिर +7 -11। अच्छा, एक काम करते हैं, +7 -11 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारा हो सकता है ना। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो +, -11 - 7 4 होगा, और बड़े नंबर का साइन क्या है? 11। 11 इज़ द बिगर नंबर, और उसका साइन क्या है? माइनस, तो माइनस इज द आंसर। अच्छा, अब 21 - 9 क्या होता है? बताइए। 12 होता है, राइट। तो 12mn ऐसा लिख सकते हैं ना हमने ऑलरेडी देख लिया था भाई कि लेटर्स बाद में लिखना चाहिए, नंबर पहले। तो 12mn -4, दिस इज़ माई आंसर। अब यहाँ पे आप छोड़ दो, ये भी परफेक्ट है। अगर आपको कॉमन लेना है फिर भी तो आप आगे कर सकते हो, 4 दोनों में कॉमन ले लो। 4 3 × 12 होता है, सो 3mn, हाँ, और 4 1 × 4, तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो -1, ठीक है। ये भी सही है, दिस इज़ ऑल्सो परफेक्ट, दिस इज़ ऑल्सो परफेक्ट। आपकी जो जैसे अगर आपको लग रहा है कि कॉमन लेके करना है तो करो, नहीं तो ये भी आपका परफेक्ट है, फुल मार्क्स आएगा इसमें भी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को कॉलम मेथड से करते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए -7mn + 5, -7mn + 5, 12mn + 2 mn, मैंने कहा था ना, आप ऊपर देखो कि लाइक टर्म जो है उसके ही नीचे लिखते हैं हम लोग। तो 12mn
तो mn के नीचे लिखना पड़ेगा 12mn प्लस कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, +2 केवल नंबर है, केवल नंबर वाला टर्म ऊपर तो है ना, तो उसके जस्ट नीचे लिखेंगे क्या, +2 9mn - 8, वही बात है, फिर इसके नीचे 9mn - 8, फिर -2mn - 3, -2mn - 3 हो गया। अब एडिशंस करने हैं, बहुत सिंपल है, देखो mn 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 mn, तो mn तो कॉपी करेंगे पहले, अब इसको सॉल्व करना है, -7 + 12 + 9 - 2 है ना, इसको रफ में आप ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर करके आपको बताती हूँ, -7 + 12 + 9 - 2, इसको कर रही हूँ मैं सॉल्व, है ना, mn वाले को, मैंने कहा था प्लस प्लस वाले को एक साथ लाइए, माइनस माइनस वाले को एक साथ, तो 12 + 9 -7 - 2 क्या हो गया, 12 + 9 21, और इन दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, और तो 7 + 2 9, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो 12 - 9 आ गया, 21 - 9 सॉरी, 21 - 9 क्या होता है, 11 होता है, राइट, 11 होता है या 12 होता है, 12 होता है, राइट, 12 होता है, तो 21 - 9 इज 12, ओके, तो यहाँ पे क्या आया आंसर, 12 आया, क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ओके, अब इसको सॉल्व करो, 5 + 2, आप खुद से, अगर आपको ये कैलकुलेशंस कर करके जो मैं बता रही हूँ ये आपको समझाने के लिए है ना, आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आप डायरेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है, हाँ, लेकिन बिगनिंग में प्रैक्टिस रखोगे, लिख के करके, क्योंकि गड़बड़ हो सकता है, अगर आप ज़्यादा जल्दी जल्दी करोगे तो इट कैन यू कैन डू मिस्टेक्स, सो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा लिख कर ऐसे साइड में रफ करके आप ऐसे करो, तो इस देखो 5 + 2 प्लस प्लस पहले है, तो 5 + 2 क्या होता है, 7 होता है, -8 - 3, चलो आपको करके ही बता देती हूँ, है ना, चलिए इसको इरेज कर रही हूँ मैं, अब देखिए इसको करके बताती हूँ, 5 + 2 - 8 - 3, देखिए प्लस प्लस तो एक साथ, माइनस माइनस एक साथ, 5 + 2 7, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 8 + 3 11, बड़े नंबर का साइन -7 - 11, नाउ 7 - 11, 7 के आगे प्लस, 11 के आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, सो 11 - 7 क्या होता है, 4, बड़ा नंबर 11 इज़ द बिगर नंबर, उसके आगे माइनस, तो आंसर इज़ -4, सो यू गॉट -4, तो यहाँ पे भी अपने को मिला था 12mn - 4, और यहाँ पे भी मुझे मिला 12mn - 4, क्लियर, ये जो कैलकुलेशंस है ये आपको साइड में करना है, रफ में करना है, ठीक है, इजी जाएगा फिर, हाँ, गलतियाँ नहीं होती है जनरली अगर आप कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली करते तो, मेन गलती तो कैलकुलेशंस में ही हो जाती है कि प्लस माइनस और ये जो होता है ना गड़बड़, उसमें ही पूरा गलत, और फाइनल आंसर रॉन्ग आया मतलब गलत हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो क्लियर, नाउ 4th क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, a + b - 3 प्लस b - a + 3 प्लस a - b + 3, ऐड कर रहे हैं हम लोग बच्चों, है ना, ऐड, इसलिए मैं प्लस डाल रही हूँ हर जगह, यहाँ है ना, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट रहता तो मैं प्लस नहीं डालती, फिर मुझे माइनस डालना पड़ता, तो ऐसे नहीं कि बस हर जगह सब प्लस ही डालना है, नहीं भाई, क्वेश्चन में ऐड लिखा है, हम प्लस कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा, फिर प्लस, फिर ये एक्सप्रेशन लिखा, फिर प्लस, फिर ये एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, अब क्या नेक्स्ट स्टेप है, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, तो चलिए लिखते हैं, देखिए ए एक साथ दिख रहा है, आई मीन लाइक टर्म्स दिख रहा है, तो a - a + a, हाँ, अब बी वाला दिख रहा है फिर से, ये देखो बी बी बी, तो +b + b - b, ओके, ये हो गया, अब 3 जो है वो देखते हैं, थोड़ा ऐसा बना देती हूँ, 3 - 3 + 3 + 3 -3 + 3 + 3 हो गया, ओके, प्लस a माइनस a कैंसिल, कोई टेंशन नहीं, पर एक a बच गया, प्लस a, कुछ अगर साइन देना ज़रूरी नहीं है, अगर हम कुछ नहीं दे रहे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट प्लस, ये हो गया, अब +b + b - b, ये +b और -b हम कैंसिल कर सकते हैं, एक +b बचा, -3 + 3 एक हमारा कैंसिल हो सकता है, एक +3 बचा, सो दिस इज़ द आंसर, अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब लाइक टर्म्स तो कोई है नहीं, a, b और 3 सब अलग अलग है, तो हम इसको सॉल्व आगे नहीं कर सकते, अब वर्टिकली करेंगे, वर्टिकली कैसे, चलिए a + b - 3, a + b -
माइनस थ्री, बी माइनस ए प्लस थ्री। अब b जो है b के नीचे आएगा, माइनस ए, समझ में आया ना, माइनस ए मतलब इसके नीचे आया। अच्छा b के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो मैं इसको प्लस लिख सकती हूँ, है ना। माइनस ए तो a के नीचे आया, प्लस थ्री, तो प्लस थ्री के नीचे मतलब नंबर के नीचे बेसिकली, है ना। उसके बाद a माइनस बी प्लस थ्री, अब a फिर a के नीचे, माइनस बी प्लस थ्री, सॉल्व करेंगे अब। चलिए ए, ठीक है भाई, तो ए तो कोई टेंशन नहीं है, चलो भाई ए तो लिख देते हैं, पर इसको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। कैसे कीजिएगा आप, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 + 1 है, राइट, कोई साइन भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ लिखो 1 - 1, राइट, अगर कोई नंबर नहीं है तो 1, तो -1, और यहाँ पे भी क्या है, +1। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करोगे आप, 1 - 1 + 1, तो पहले से सोचो 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 + 1 = 1। लेकिन अगर आप ऐसे ना सोच के, अगर आप अलग तरीके से सोचो कि पहले प्लस वाले को मैम ने कहा था एक साथ करना, तो वो भी कर सकते हैं ना। ये 1 के आगे प्लस है और ये 1 के आगे प्लस है, तो प्लस वाले को एक साथ लिख लो, फिर माइनस वाले को अलग, है ना। 1 + 1 2 होता है, तो 2 - 1, तभी भी आंसर आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। ओके, देखो छोटे छोटे सम्स को ना हम लोग डायरेक्ट भी अपनी मतलब अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बट जब कॉम्प्लेक्स सम्स आ जाते हैं ना, तो अपनी मर्ज़ी से फिर वो स्टेप्स करना ज़रूरी हो जाता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ये छोटा सा सम था, लेकिन अगर डायरेक्ट हो रहा है 1 - 1 0 + 1 आंसर होगा, तो कर दो। लेकिन है ना, अगर आपको लगता है नहीं फिर वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप स्टेप्स से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक ही स्टेप ज़्यादा आपको लग रहा है। ओके, चलिए, तो आंसर क्या आया, 1 आया, तो 1A, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी वेरिएबल के आगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 ही होता है, तो हम A लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब +B -B, आप चाहो तो ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, ये देखो +B -B कैंसिल हो गया, +B बचा। यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते थे, +A - 1 कैंसिल हो गया, +A बचा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स है, बहुत तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो कन्वीनियंट वे लग रहा है वो आप कर सकते हो, ठीक। और नहीं तो उसका जो कोफिशिएंट है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ए का कोफिशिएंट 1 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ए का न्यूमेरिकल, तो वैसे भी आप कर सकते हो। अब यहाँ देखो +3 - 3 कैंसिल, बचा क्या, +3। आंसर फाइनली क्या आया, A + B + 3, यहाँ पे भी आया था A + B + 3, सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। ओके, चलो अब आप इसको या तो नोट कर लो या फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में 14x + 10y - 12xy - 13, 14x + 10y - 12xy - 13 प्लस 18 - 7x - 10y + 8xy, है ना, बड़े एक्सप्रेशंस हैं तो लिखना होगा अपने को, ठीक है। फिर +4xy हो गया। चलिए, अब लाइक टर्म्स सब एक साथ करेंगे। x यहाँ दिख रहा है और कहीं है जो सिर्फ x है, यहाँ है, बस 2 ही है, तो 14x - 7x, x का काम ख़त्म। नेक्स्ट इज़ y दिख रहा है मेरे को, तो y वाले कितने हैं देख लेते हैं, डॉट देती हूँ मैं, हाँ 10y, ये भी एक 10y, बस 2 ही है, तो +10y - 10y, चलो लिख लेती हूँ, मैं बाद में सॉल्व करूँगी, +10y - 10y, ठीक है। अब xy दिख रहा है मेरे को, और कहीं दिख रहा है क्या, डबल डॉट दे रही हूँ मैं इसके लिए, xy 3 टर्म्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे -12xy +8xy +4xy। अच्छा, अब और कुछ, यस, अभी भी ये टर्म बाकी है, पर ये दोनों क्या है, नंबर्स, तो बस -13 + 18, ये दोनों का काम भी हो गया है। और कुछ बचा है क्या, नो, राइट, ऑल द टर्म्स आर डन। काउंट कर सकते हो आप ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इससे गलतियाँ नहीं होती है, आप टर्म्स अगर काउंट कर लो तो, ठीक है। ये जो मैं कभी डॉट देती हूँ, कभी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन देती हूँ, वो उसके लिए देती हूँ क्योंकि ना गलती हो जाता है, कभी कभी टर्म्स ना छूट जाते हैं हमारे, इससे पता चल जाता है कि सारे टर्म के नीचे कुछ ना कुछ सिंबल आ चुका, मतलब सारे टर्म्स हमने लिख दिए हैं, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करो, 14x - 7x, x कॉमन ले लीजिए,
तो 14 माइनस 7, ठीक है। ये सब हमने किया। 10y प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल। नाउ -12xy प्लस xy प्लस 4xy, तो xy फिर से मैं कॉमन ले रही हूँ, प्लस xy कॉमन ले रही हूँ, प्लस xy, तो प्लस xy कॉमन लिया तो -12 बचा, यहाँ प्लस 8 बचा, है ना, और यहाँ प्लस 4 बचा, राइट। ओके, नाउ -13 प्लस 18 कितना होता है, कैसे बताओगे आप? -13 प्लस 18 माइनस प्लस, अच्छा चलो लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। चलिए देखो आप, x 14 माइनस 7 7 होता है, पहले नंबर बाद में वेरिएबल, तो 7x आ गया। अब प्लस पहले नंबर बाद में वेरिएबल होता है, पर यहाँ थोड़ा सॉल्व करना है अपने को, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं xy -12। देखो मेरी बात सुनो, माइनस एक ही है, दो प्लस है, तो पहले प्लस प्लस एक साथ है, तो कोई पहले प्लस प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर माइनस के बाद में करेंगे। तो +8 + 4 प्लस 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 ही होता है, 8 + 4 12, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो ये आ गया। अभी ये वाला सॉल्व करो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, सो 18 माइनस 13 5, बड़े नंबर का साइन प्लस, ओके। नाउ 7x है ना प्लस xy, अब -12 + 12 तो 0 है ना, तो ये जो ब्रैकेट है इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट के जस्ट पहले कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है इनटू 0। आप समझ रहे हो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, ये 0 डालेंगे ही नहीं, तो गलती हो जाएगी, आप xy नहीं लिख सकते। देखो मैं बताती हूँ कैसे, 7x प्लस 0 आ गया यहाँ पे, एनीथिंग इनटू 0 इज़ 0, राइट। किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर 0 हो जाता है, तो ये जो टर्म है गायब हो गया एक्चुअली में, ये वाला, बिकॉज 0 आ गया ना, कुछ बचा ही नहीं, सीधा ये +5, दिस इज़ माई आंसर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये गलती कर देंगे, वो सोचेंगे कि भाई -12 + 12 तो कैंसिल किया, पर xy तो वहीं रहेगा, लेकिन xy को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 से, तो जब किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 हो जाता है, तो ये जो पूरा टर्म है ये वाला, ये तो गायब हो गया ना, इट्स डन फिनिश्ड, राइट, वो तो 0 बन गया 0 से मल्टीप्लाई होकर, इसलिए ये आंसर क्या बचा, 7x + 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको केयरफुल रहना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना हम बहुत सारे सम्स करते हैं ना, तो हमें पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप खुद से भी ट्राई करो, फिर आपको ना पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक करते हो, आप कहाँ पर वीक हो, तो वो जगह पे फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाली चीज़ में ये स्टेप करना चाहिए, ठीक है। वैसे देख के सब समझ में आता है, बट वाइल सॉल्विंग जब आप खुद से सॉल्व करते हो ना, तो आपकी गलतियाँ पकड़ में आती है, और फिर आपको पता चलता है कि यहाँ पर ये स्टेप होना चाहिए था, तो आप सीखते हो, ठीक है। चलो 7x + 5 इज़ माई आंसर। अब इसी चीज़ को मैं कॉलम मेथड से सॉल्व करूँगी, ठीक है। मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है, हाँ। 7x + 5 ये मेरा आंसर है, मैं इसको इरेज कर लूँ, आप इसको कॉपी कर लो या फिर खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश आप कर सकते हो। ये मैंने इरेज कर दिया, अब मैं इसको लिखना शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 है बच्चों, यहाँ पे 5 है। देखो 14x + 10y - 12xy - 13, हाँ। उसके बाद है 18, अब 18 तो नंबर के नीचे आएगा, ये रहा 18, कुछ भी साइन नहीं है पहले, मतलब प्लस, -7x 7x, तो x वाला ये है, -7x -10y -10y प्लस 8xy, xy दिख रहा है यहाँ भी xy, तो प्लस 8xy, ठीक है। उसका थर्ड एक्सप्रेशन में सिर्फ 4xy लिखा हुआ है, तो उसके नीचे सिर्फ xy वाले में 4xy लिख देंगे हम लोग, है ना, हो गया, खत्म, गॉट इट, इतना ही है। चलो अब सॉल्व करेंगे, ये वाला स्टार्ट करते हैं। x तो x ही रहेगा, 14 - 7 डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 14 - 7 7 होता है, बड़े नंबर का साइन प्लस, बड़े नंबर का तो प्लस ही रहेगा, कुछ नहीं तो मतलब प्लस, प्लस 10y - 10y तो ऐसे ही आप कैंसिल कर सकते हो, राइट, प्लस 10y - 10y प्लस 10 - 10। अब ये -12 + 8 + 4, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले xy लिख लेते हैं। अब -12 + 8 + 4 को ना साइड में अपन सॉल्व करके देखेंगे, -12 + 8 + 4 कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, मैंने कहा प्लस प्लस एक साथ है, देखो, और माइनस तो कोई गड़बड़ कर मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज प्लस प्लस पहले से एक साथ है। नाउ +12 -12 को कॉपी किया, +12 -12 + 12 कितना होता है, 0 होता है ना। तो जब ये पूरा मिलके 0xy हो गया, बट एक्चुअली में क्या हुआ, इसका मतलब 0, ये पूरा ही 0 हो गया, समझ में आया ना, 0 आया ना ये तीनों का कैलकुलेशन, तो 0xy मतलब 0 × xy, मतलब पूरा टर्म ही 0 बन गया, ये तो बन ही गया था, ये भी बन गया। अब ये सॉल्व करेंगे, +18 - 13, प्लस माइनस माइनस होता है, सो 18 - 13 5, बड़ा नंबर
प्लस 18, तो उसका साइन, तो ये समझ में आया। तो मेरे को आंसर क्या मिला, 7x + 5। तो आप यहाँ पे लिखोगे 7x + 5 इज़ माई आंसर। क्लियर, 7x + 5, 7x + 5। ओके, चलिए। सो रो मेथड एंड कॉलम मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एकदम शांति से, मतलब ऐसे कुछ नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, बस यही है कि, है ना, आप खुद से भी कोशिश करो, फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ आप क्या गलतियाँ कर रहे हो एंड कौन से स्टेप में आपको गलत हो रहा था और वहाँ पर मैंने क्या समझाया है। ठीक है, उससे ना चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए। 5m - 7n + 3n - 4m + 2 + 2m - 3mn - 5, है ना। वो रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला कर रहे हैं हम लोग। सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, m m m, तो 5m - 4m + 2m, m का काम खत्म। नेक्स्ट n, एक डॉट देती हूँ, n n, बस इतना ही है, 2 ही है, तो -7n + 3n। ओके, उसके बाद ये और ये बचा है, तो ये तो नंबर्स हैं, +2 - 5, नंबर्स एक साथ होंगे, कांस्टेंट टर्म एक साथ। चलिए, 5m - 4m, m कॉमन ले लो, 5 - 4, है ना। अब इन दोनों, सॉरी 3 जगह m है ना बच्चों, 1 2 3 ना, तो m कॉमन ले लो, 5 - 4 + 2, राइट, 5 - 4 + 2। अब इन दोनों में n कॉमन है, माइनस यहाँ पे दिख रहा है, तो -n कॉमन ले लेती हूँ मैं। क्या बचेगा यहाँ पे, 7 बचेगा, क्योंकि -n मैंने कॉमन लिया तो सिर्फ 7 बचा, +3, और यहाँ पे +2 - 5। चलिए, m, अब देखो 5 के पहले प्लस, 4 के पहले माइनस, प्लस प्लस को एक साथ रखें तो 5 + 2। ठीक है, ऐसे मैं डायरेक्ट ऐसे स्टेप भी कर सकती हूँ, ऐसे करके कि प्लस प्लस वाले को एक साथ लिखो, फिर माइनस वाले को लिखो। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत, मतलब आप सीख गए होगे, भी हमने 5 सम्स कर लिए, तो प्लस प्लस वाले को एक साथ लिखने के बजाय हम सोच भी तो सकते हैं ना, इसके पहले भी प्लस, इसके पहले प्लस, तो प्लस प्लस 5 + 2 7 -4, डन। फिर ये -n, अब 7 + 3 क्या होता है, 10 होता है, n 10। मैंने कहा था पहले नंबर बाद में वेरिएबल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10n। ठीक है, और देखो +2 - 5, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 - 2 3, बड़ा नंबर, बिगर नंबर इज़ 5, सो साइन माइनस। 7 - 4 3 होता है, तो 3m लिख सकते हैं, -10n -3। यस, ये रहा मेरा आंसर। अब इसी को मैं वर्टिकली करूँगी। ये रहा ना, 5m - 7n 3n - 4m, n 3n इसके नीचे आएगा, है ना, प्लस आएगा आगे, कुछ नहीं है, मतलब प्लस, -4m 2m, m ये रहा 2m -3mn -3mn। अब mn वाला कोई भी टर्म तो दिख नहीं रहा है पहले या दूसरे एक्सप्रेशन में, तो हमें इसको अलग लिखना पड़ेगा, -3mn को इधर लिखना पड़ेगा। -5, अब देखो 5m - 7n 3n -4m, अच्छा +2 भी था, वो छूट गया, तो +2 मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, देखो एक मिनट, फर्स्ट एक्सप्रेशन 5m - 7n वो मैंने लिखा, सेकंड 3n तो n के नीचे लिखना पड़ा, 4m तो -4m तो -4m m के नीचे, फिर 2 तो 2 बाहर लिखना हुआ है ना। फिर अब थर्ड एक्सप्रेशन में 2m तो m के नीचे आया, -3mn तो mn नहीं दिख रहा है, तो मुझे इसको बाहर फिर से लिखना पड़ा, एक नया एक्सप्रेशन, नया टर्म, -5, केवल नंबर वाला ये रहा, तो -5। समझ में आ रहा है ना बच्चों, मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से मैच कर रही हूँ कि लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, है ना। कुछ अलग, कुछ बहुत बड़ा काम तो मैं कर नहीं रही हूँ, मैंने बस क्या किया, ऊपर देखा कि सेम टर्म ऊपर लाइक टर्म दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो उसके जस्ट नीचे लिखो, नहीं दिख रहा है तो साइड में लिखो, वो एक नया टर्म हो गया। क्लियर, बस। तो चलिए, अब ये m तो m तो पहले कॉपी करो, 5 - 4 + 2 सॉल्व करो, 5 - 4 + 2, ये आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस रखो साइड में। हाँ, इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस, तो पहले 5 + 2 क्या होगा, 7 होगा, -4 यानी 3, तो ये 3m आ गया। -7 + 3, पहले n तो कॉपी करना ही होगा, -7 + 3, -7 + 3 कैसे होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 - 3 4,
बड़ा नंबर 7, उसके आगे माइनस, तो -4 इज द आंसर, -4। क्लियर? +2 - 5 प्लस माइनस माइनस, 5 - 2 3, बड़ा नंबर 5, साइन नेगेटिव, फिर -3m n। सो 3m - 10n -3। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना, बिकॉज आंसर्स आर नॉट मैचिंग। मैंने क्या गलती करी है, 1 मिनट। 5m - 7n + 3n - 4m + 2, 2m - 3mn - 5। ओके, तो एक बार फटाफट चेक कर लेती हूँ मैं। 5m - 4m + 2m - 7n + 3n + 2 - 5। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7। कोई एक टर्म मैंने मिस किया। कौन सा टर्म मैंने मिस किया है, यहाँ पे लिखना। देखा, मैंने टर्म्स काउंट नहीं किया था। ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, किससे भी हो सकता है, मुझसे भी हो गया है ना। तो देखो, यहाँ टर्म्स मैंने काउंट नहीं किया। एक बार टर्म्स काउंट की होती मैं, तो मुझे पता चल जाता था। देखो, 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। और मैंने यहाँ कितने टर्म्स लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 टर्म। तो एक टर्म मेरा छूट गया है। मैंने यहाँ नंबर वाला तो लिखा, ये 2 और 5, ये भूल गई मैं। mn एक नया टर्म था, तो यहाँ -3mn तो आएगा ना। आई बात समझ में, है ना। एक गलती होती है तो फिर पता चलता है कि हाँ, ये गलती हो सकती है, नहीं। ओके, सो आपको भी ये समझ में आना चाहिए। देखो, ऐसी ऐसी गलतियाँ होती है बच्चों, इसीलिए ये जो मैंने डालती हूँ ना, ये लाइन, ये डॉट्स, इसीलिए डालती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे डॉट डाला होता, जो मैं भूल गई उस वक्त डालना, इस नंबर के नीचे और इस नंबर के नीचे अगर डॉट डाला होता, तो ये मेरे को पता चल जाता कि ये छूट गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये टर्म अलग से लिखना पड़ेगा। क्लियर? देखो, ऐसी गलतियाँ ही होती है, इसलिए ना ऐसे कुछ प्रैक्टिस रखो। ऐसा अब एग्जाम में आप ऐसे लाइन बनाते बैठोगे तो वो बहुत गंदा दिखेगा ना, फिर इरेज करना। तो छोटे छोटे डॉट्स बना दो, है ना। आप तो पेन से सॉल्व कर रहे हो, तो छोटे छोटे डॉट बनाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा विजिबल ना हो, बस आपको समझ में आना चाहिए, छोटा छोटा डॉट, है ना। ये तो मार्कर से मैं थोड़ा डार्क डार्क डॉट बनाती हूँ ताकि आपको भी दिखे, बट पेन से तो लाइट लाइट बना के भी आपको पता चलता है। समझ में आई मेरी गलती, पता चली आपको। ये टर्म मैंने छोड़ दिया था, तो ये टर्म तो हर जगह आएगा ना, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, राइट। ओके, चलो, ये तो होगा ही। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना है, क्योंकि 3m सही है, पर मेरे को -10n आया है, पर वहाँ -4n आया है, तो वो भी कुछ गलत है, वो भी देख लेते हैं। तो देखो, 5m - 4m + 2m - 7n + 3n + 2 - 5 - 3mn। ठीक है, m कॉमन लिया, 5 - 4 + 2, n कॉमन लिया, 7 + 3, माइनस है यहाँ पे। सी द मिस्टेक, हाँ बच्चों, -n मैंने कॉमन लिया है, तो 7 यहाँ आया, लेकिन माइनस प्लस तो माइनस होता है, पर यहाँ तो प्लस है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं, ये मिस्टेक हो सकता है, मुझसे भी हो गया अभी। माइनस प्लस माइनस होता है ना, यहाँ तो प्लस है ना, तो ये गलत है ना, यहाँ माइनस आना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। जब मैं कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यह माइनस आएगा ना। आई बात समझ में? मैंने -n कॉमन लिया तो 7 आया, है ना। और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। फिर +2 - 5 - 3mn। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5 + 2 7 - 4, फिर यहाँ पर 7 - 3 क्या होता है? 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आएगा, -4n, फिर +2 - 5 - 3 - 3mn, सो 3m - 4n - 3 - 3mn। ठीक है, अब आप देखो, ये और ये सेम आ गया, तो मेरा आंसर करेक्ट है। गॉट इट? तो बच्चों, अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें टर्म्स एक बार काउंट कर लेना चाहिए, पहली चीज़। और अगर हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर में साइन, ब्रैकेट के अंदर जो है साइन बदल जाता है। कैसे? 7n के आगे माइनस था, तो हमने अंदर क्या डाला? अंदर प्लस। 3n के आगे प्लस था, तो अंदर क्या डाला? माइनस। अगर हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो अंदर के टर्म्स का जो साइन होगा वो उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ मत करो, ये गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी हो गई ना। तो ऐसी गलतियों की वजह से ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तो प्लीज़ ये सब को आप इंपॉर्टेंट समझते हुए, क्योंकि ये कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हुआ है, तो शायद आपसे भी हो, अदरवाइज़ नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ आप है ना एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद ये आप
मेरा वीडियो देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। नाउ विल कम टू द 7th क्वेश्चन। ओके ओके, तो 7th क्वेश्चन में देखो ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, हाँ, तो किसी से भी हो सकता है। सो आप केयरफुल रहो, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना मत भूलो। माइनस कॉमन ले रहे हो तो अंदर ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म्स उनका साइन अपोजिट कर दो। क्वेश्चन नंबर 7, 4x² माइनस 3xy², पर हमें तो ऐड करना है ना, तो पहले हम लिखेंगे प्लस। अब चूंकि माइनस है तो मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी समझाया था। फिर प्लस, फिर -5xy² है ना, फिर प्लस 5x²y, ठीक है। ओके, अब देखते हैं x² और कहीं x² है, हाँ यहाँ है, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। तो 4x² प्लस 5x²y। अब ये अच्छा एक काम करती हूँ मैं, ऐसे नहीं करती हूँ, पहले ये ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, है ना, टू मेक इट मोर मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, क्यों, बिकॉज इट विल लुक ईजी। अभी वो ब्रैकेट दिख रहा है तो हम लोग थोड़ा ब्रैकेट हटाते हैं। प्लस माइनस 3xy², ठीक है, फिर प्लस माइनस 5xy²। ऐसे ही हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था, है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रही हूँ मैं। ब्रैकेट ओपन कर लिया करो पहले, हाँ। अब लाइक टर्म्स देखो, ठीक है, यहाँ हटाओ उसको। अब लाइक टर्म ये और ये दोनों लाइक टर्म दिख रहा है, तो 4x² प्लस 5x²y, फिर ये दोनों देखो 1 डॉट दे रही हूँ मैं, xy² माइनस 3xy² माइनस 5xy²। अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। ओके चलिए, ओके। अब ये दोनों में x² है, तो भाई x² को कॉमन ले लीजिए, 4 + 5। फिर यहाँ पे क्या, xy² कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन ले रही हूँ मैं। देखो बच्चों ध्यान दो, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे -3 था तो ये +3 हो जाएगा, अगर कुछ नहीं दिया तो प्लस ही रहता है। -5 है तो यहाँ +5 हो जाएगा, साइन अंदर ब्रैकेट के अंदर का साइन अपोजिट हो जाता है। ओके, नाउ क्यों अपोजिट हो गया, बिकॉज मैंने कॉमन लिया है माइनस, है ना, x²y। अच्छा, पहले नंबर बाद में वेरिएबल, 4 + 5 9 होता है, 9x²y, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और 5 + 3 8 होता है, 8xy²। यहाँ समझा ना, ये वाला माइनस मैंने लिखा और ये अंदर कुछ कैलकुलेशन का लफड़ा ही नहीं था, सीधा सीधा +3 + 5 तो +8 ही होता है। तो अगर है ना, +8 देखो ये ऐसे है, ये xy² लिखा मैंने, है ना, इंटू 8 ऐसे करके है ये, तो इसको हम लोग 8xy² ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आई बात समझ में, कन्फ्यूजन तो नहीं है कुछ, है ना, ठीक है, ये हो गया। अब इसको करेंगे वर्टिकली सॉल्व, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, 4x² माइनस 3xy², ये दूसरा टर्म है, कॉमा दिया हुआ है, मतलब ये दूसरा एक्सप्रेशन है, राइट। -3xy² है तो xy² तो इससे अलग है, तो मुझे अलग लिखना होगा, -3xy²। ओके, -5xy², थर्ड टर्म है, देखो कॉमा दिख रहा है आपको, तो ये थर्ड एक्सप्रेशन है, -5xy²। टोटल कितने एक्सप्रेशन हैं, 1 2 3 4, कॉमा दिख रहा है ना आपको, तो ये कॉमा जब तक आता है तब वो न्यू एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट लाइन में, सेकंड एक्सप्रेशन सेकंड वाले लाइन में, थर्ड एक्सप्रेशन थर्ड लाइन में लिखना है। लेकिन xy² है क्या कहीं ऊपर, यहाँ पर है, तो मैं इसके नीचे लिखूँगी -5xy²। फोर्थ एक्सप्रेशन फोर्थ लाइन में, 5x²y, ये रहा, तो ये रहा मेरा फोर्थ लाइन, 5x²y। आया समझ में, ये 4 लाइन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, प्लस प्लस, 5 + 4 तो 9 ही होता है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3 8xy², लेकिन साइन बिगर नंबर का, तो बिगर नंबर कौन सा है, 5 माइनस। देखिए आंसर 9x²y माइनस, सही है, दोनों जगह पे सेम आंसर आ रहा है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, समझ में आ रहा होगा आई होप, है ना बच्चों। खुद से भी ट्राई किया करो, मैंने कहा आपसे, अगर आप खुद ट्राई करोगे ना तो ज़्यादा सीख पाओगे। खुद ट्राई करो, गलती हो रही है फिर आप मेरा वीडियो देखो, पॉज करो, ट्राई करो, फिर वीडियो देखो, तो ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें।
फॉर दिस, ये मैंने लिखा फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, फिर कॉमा सेकेंड एक्सप्रेशन, तो प्लस फिर क्या लिखा हुआ है -10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 15 प्लस 9 पी क्यू प्लस 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलिए 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब पहले ये ब्रैकेट थोड़ा ओपन कर देते हैं हम लोग ताकि हमें कोई डाउट ना हो। 4 पी क्यू प्लस 5, मैं डायरेक्ट कर दूँ यहाँ पे क्योंकि कुछ ज़्यादा तो है नहीं। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैं सीधा यहाँ माइनस लिख देती हूँ, ठीक है। आप एक और स्टेप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और कहीं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ है, यहाँ भी है, तो चलिए एक साथ लिखेंगे 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पी क्यू एक डॉट डाल रही हूँ मैं, -4 पी क्यू, ये भी है, तो -4 पी क्यू प्लस 9 पी क्यू, ठीक है। अब +5 + 15 +5 + 15, चलो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। काउंट करके हम कंफर्म हो लेते हैं बिकॉज एक बार गलती हो चुकी है। ओके 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस दिस, ये तीनों लाइक टर्म है, हम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। नाउ 3 कॉमन, 3 आया अंदर, फिर ये -10 और +7 पी क्यू प्लस पी क्यू को कॉमन ले लेती हूँ मैं। अगर आप माइनस पी क्यू को लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, माइनस, चलो माइनस लें तो माइनस ले लेते हैं। अगर माइनस लोगे तो क्या होगा, अंदर साइन अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 है तो अपन लेंगे +4, +9 है तो लिखेंगे -9, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। नाउ +5 + 15 को डायरेक्ट मैं +20 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 3 के आगे प्लस, 7 के आगे प्लस, तो प्लस 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 होता है, इसको पहले मैं कॉपी कर रही हूँ, तो 7 + 3 10 और -10, ठीक है। अब यहाँ माइनस पी क्यू +4 - 9 प्लस माइनस माइनस 9 - 4 5 होता है, साइन बिगर नंबर का, राइट, ऐसे +20। अब 10 10 तो कैंसिल, 0 हो गया, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। दिस ये ऐसा हो गया ना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 0, तो एनीथिंग इंटू 0 इज 0। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है अब यहाँ पे, है ना, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, +5 पी क्यू प्लस 20, तो मेरा आंसर क्या आया, ये तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया 5 पी क्यू प्लस 20, ठीक है। अब इसी चीज़ को कॉलम मेथड से आप इसको कॉपी कर लो या खुद से सॉल्व करके फिर इसको देख के कॉपी कर लो, है ना। चलो ये देख लिया, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को कॉलम मेथड से करेंगे। देखिए चलिए ये रहा, कौन सा था, 8 नंबर था, 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -4 पी क्यू प्लस 5, है ना। फिर -10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, न्यू एक्सप्रेशन है ये सेकेंड वाला, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के नीचे आएगा -10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, समझ में आया ना। ये सेकेंड एक्सप्रेशन है कॉमा के बाद, तो हमने सेकेंड लाइन में लिखा, सेकेंड वाले लाइन में, और वो उसके नीचे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के नीचे। अब थर्ड 15 + 9 पी क्यू प्लस 7 पी स्क्वायर क्यू, तो 15 थर्ड लाइन में आएगा, राइट। 15 5 के नीचे आएगा, प्लस कुछ नहीं आगे साइन, मतलब प्लस 9 पी क्यू इसके नीचे आएगा, प्लस 9 पी क्यू प्लस 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसके नीचे। चलिए अब ऐड करेंगे, बहुत सिंपल है ना। देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, वो लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, 3 - 10 + 7, 3 - 10 + 7, मैंने बोला था प्लस प्लस एक साथ, 7 + 10 3 10 होता है, -10 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 0, ये तो 0 इंटू दिस ऐसा हो गया ना, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, पी क्यू तो लिखना ही पड़ेगा, +9 - 4 प्लस माइनस माइनस 9 - 4 5, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो प्लस, और यहाँ 15 + 5 20, तो मेरे को आंसर क्या मिला, 5 पी क्यू प्लस 20। यहाँ पे भी वही मिला था, 5 पी क्यू प्लस 20, मैंने इरेज कर दिया है, पर वही मेरा आंसर था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, AB -4A प्लस 4B - AB प्लस 4A - 4B। चलिए सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म AB
ए बी दो ही दिख रहा है, एक साथ लिख देती हूँ मैं लाइक टर्म को। फिर ये ए -4a + 4a और फिर ये b डबल डॉट दे रही हूँ b के लिए, तो +4b -4b। काउंट द टर्म्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 +ab -ab कैंसिल, +4a -4a कैंसिल, राइट, +4b -4b कैंसिल, आंसर इज 0। चलिए अब इसको इसमें करते हैं, ab -4a, अब सेकेंड है 4b, तो सिर्फ b का कोई टर्म तो है नहीं, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा +4b, है ना, कुछ आगे साइन नहीं है तो प्लस, -ab, तो ab के नीचे -ab। अब थर्ड एक्सप्रेशन 4a, सिर्फ a कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, तो थर्ड लाइन में +4a -4b, तो -4b। अब सॉल्व करते हैं, +ab -ab आपको भी पता है, +ab +x -x 0, तो +ab +2 -2 क्या होता है 0, कट जाएगा ना वो, तो बस यही -4a + 4a कैंसिल, +4b माइनस, कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा इधर भी, राइट, यहाँ भी 0 वहाँ भी 0। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 डन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। फिर भी कोई डाउट हो ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई और क्वेश्चन भी है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, x² - y² - 1 + y² - 1 - x² + 1 - x² - y²। चलिए लाइक टर्म्स एक साथ, x² ये सब एक साथ लिखना होगा, x² - x² - x² लिख दिया। अब y² - y² 3 बार दिख रहा है, तो -y² + y² - y², माइनस यहाँ डबल डॉट दे देती हूँ नंबर के नीचे ना, -1 + 1 कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे टर्म्स हैं। चलिए एक +x² -x² कैंसिल, बचा क्या -x² -y² + y² कैंसिल, एक -y² बचा, एंड हियर -1, फिर यहाँ -1 + 1, तो -1 + 1 कैंसिल, एक -1 बचा। सो दिस इज द आंसर, के आगे सॉल्व नहीं होगा बिकॉज कोई भी लाइक टर्म्स नज़र नहीं आ रहे हैं। चलो अब इसको कॉलम मेथड से कर लेते हैं, x² - y² - 1, फिर y² है तो y² के नीचे लिखना होगा, y², ये प्लस रहेगा आगे, -1 -x² इसके नीचे, समझ में आ रहा है ना। फिर 1 यानी आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो ये रहा +1 -x² -y²। अब सॉल्व कीजिए तो देखिए, +x² - x² ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक -x² -y² + y² कैंसिल हो गया, क्या बचा -y², -1 + 1, एक -1 और +1 तो कैंसिल, बचा -1, इसको भी आप आराम से, तो देखो आंसर सेम है, ये और ये, और आई होप आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हो। इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन है, ठीक है, आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी और स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और आपको कोई क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, मतलब कोशिश करूँगी मैं आपको रिप्लाई करने की। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स बता सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वेरी गुड, लेकिन मैंने जैसे कहा आप खुद से प्रैक्टिस करो, हाँ खुद से भी कोशिश करो सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।